अब पीएमसीएच में डॉक्टर लोग पीटे, सरकार उनकी सरकार, जब मान लीजिए जिनकी सरकार हो, इतने बड़े आदमी हो, उस पोस्ट पे हो, अब उनको पीएमसीएच में डॉक्टर लोग पीट दे तो उनकी क्या इज्जत रह जाती है। बिन पेंदी का लोटा हो जाएंगे मनीष कश्यप। क्यों जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे तो बिन पेंदी का लोटा हो जाएंगे? गलत कुछ नहीं हुआ उनके साथ, पीएमसीएच में गए, गलती उन्हीं का होगा, इसलिए वो मार खाए हैं और कोई बात नहीं है। अब क्या बोले मनीष कश्यप को, हम जनसुराज ज्वाइन कर ले चाहे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, उनका वजूद खत्म हो गया बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपर्क बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हम जनता के बीच में हैं। देखिए कहा जा रहा है, अब कयास ये लग रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी से जो इस्तीफा देकर जनसुराज ज्वाइन करने वाले। जी हाँ, आपने सही सुना है, अब कयास ये लग रहा है कि बहुत जल्द मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी ज्वाइन करेंगे। हम जनता के बीच में जनता से जानेंगे और कि क्या जनता का कहना है। मनीष कश्यप का नाम जानते हैं भाई? जानते हैं, बीजेपी में पहले थे, बीजेपी से इस्तीफा दिया उन्होंने, उसके बाद अब जनसुराज ज्वाइन करने की बात आ रही है। मनीष कश्यप जो है ना, सबसे पहले वो गलती कर दी कि अपना पत्रकारिता छोड़कर वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उनको नहीं करना चाहिए था रियल मायने में, अगर हम बताएं एज ए यूथ बता रहे तो। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी जो है कभी आरजेडी का बुराई करते थे तो कभी बीजेपी का ही बुराई करते थे कहीं न। अब क्या बोले मनीष कश्यप को, हम जनसुराज ज्वाइन कर ले चाहे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, उनका वजूद खत्म हो गया बिहार से, चाहता खत्म हो गया उनका। पहले जिस तरह से हम उनको चाहते थे, जिस तरह से मानते थे, अब वैसा उनके लिए कोई फीलिंग नहीं रहा हम लोगों के अंदर। अब क्यों, अगर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया था तो फीलिंग्स क्यों खत्म हो गई यूथ की? अरे बीजेपी ज्वाइन मतलब वो पत्रकार थे तो पत्रकारिता करते रहते ना अपना, क्या जरूरी था उनको तुरंत पत्रकारिता करने के बाद पार्टी ज्वाइन कर लेना। अच्छा, अब तो देख रहे हैं कि हर भोजपुरी इंडस्ट्री से हो या फिर बॉलीवुड से हो, सभी लोग अभिभावक से नेता बनना चाह रहे हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि नेता बनने का शौक पाला उन्होंने, तो इसमें क्या हर्ज है? दिक्कत कोई नहीं था, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन जिस मकसद से वो उतरे थे पहले वो पूरा कर लेते ना। जैसे उन्होंने चुना ये फील्ड लाइन, पत्रकारिता लाइन चुना कि हम समस्या दिखाएंगे, लोगों के पास पहुंचाएंगे समस्या, तो वो बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद वो खुद एक बहुत बड़े समस्या बन गए लोगों के लिए। लेकिन आज वही मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ तो मनीष कश्यप ने इस्तीफा दे दिया और लगातार आवाज फिर से उठा रहे हैं। गलत कुछ नहीं हुआ उनके साथ, पीएमसीएच में गए, गलती उन्हीं का होगा, इसलिए वो मार खाए हैं और कोई बात नहीं है। आपको लगता है गलती उनकी थी? काहे नहीं एफआईआर कर दिया उन लोगों के ऊपर, जाकर करना चाहिए था एफआईआर ना, क्यों नहीं एक्शन? लगातार वो तो उन पर नहीं कोई मुलाकात करने आए, नहीं कोई संज्ञान लिए बीजेपी के लोग, तभी तो उन्होंने आक्रोश में आके इस्तीफा भी दे दिया। मेरा कहने का मतलब, देश में संविधान है, सबके पास राइट्स है बात करने का, विचार रखने का, एफआईआर करने का, है ना। अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो हम जाके, अगर आप हमको मार दी तो हम पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं ना, क्यों नहीं किए वो अभी तक? करना चाहिए था ना। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो महिला लेडी जो भी थी, डॉक्टर थी, उनके साथ वो कुछ ना कुछ मिसबिहेव किए होंगे, तभी वहाँ के लोग उनके ऊपर मिसबिहेव किए रहते। तो सीसीटीवी फुटेज जो दिखा तो उसमें तो उनका कुछ गलती दिखता ना, तो उनपे ही उल्टे एफआईआर हो सकता था अगर ऐसा मिसबिहेव किए रहते तो एफआईआर के साथ या नर्सों के साथ। ऐसा तो कुछ नहीं दिखा, तो उनके तरफ से भी कोई एक्शन लिया नहीं गया, तो हम कैसे मान ले कि फिर उनका गलती है? कि आपका कहना है कि मनीष कश्यप की कहीं ना कहीं गलती थी। अच्छा, जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं है, जनसुराज ज्वाइन करे, कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई फायदा नहीं है उनको, कोई फायदा होने वाला ही नहीं है। चलिए, कोई फायदा नहीं होने वाला, वो जनसुराज ज्वाइन कर ले या आरजेडी ज्वाइन कर ले। बाबा, मनीष कश्यप के नाम सुन रहे हैं? हाँ, सुनवे के मनीष कश्यप का नाम। आप जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी से इस्तीफा देके। अब बताइए, अब कौन पार्टी ज्वाइन करेंगे? वो एक तो निर्दलीय खड़ा हुए, फिर चले गए बीजेपी ने, अब जा रहे हैं जनसुराज में, तो जनसुराज में इनका इज्जत नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि टूर हो गए, मुद्दा अच्छा उठाया था, निर्दलीय रहता तो अच्छा काम बिहार में करता, पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता। बिना पेंदी क्या बोले भाई? बिन पेंदी का लोटा हो जाएंगे मनीष कश्यप। क्यों, जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे तो बिन पेंदी का लोटा हो जाएंगे? कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, मनीष कश्यप जीतने वाले नहीं हैं। उनका छवि खराब हो गया बिहार में। तो पहले अच्छे थे, लोगों के चहेते थे, लेकिन अब लोगों ने उनको नकार दिया है, वो हवा हो गए हैं। नकारने की वजह क्या है? वो पूरा बिहार जान रहा है, आप भी जान रहे हैं। एक बार फिर से बता दीजिए, काश हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें हो सकता नहीं। अरे जिस समय में लोगों का उम्मीद था कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, लोग उनको साथ था, दूध से नहलाया था,
निर्दलीय लड़ने का कहीं ना कहीं उम्मीद था, उस समय में बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उस समय आरजेडी का विरोध कर रहे थे। ये तो पलटू राम से भी ज़्यादा पलटू सरकार राम। का विरोध तो उन्होंने शुरू से किया था, लेकिन उसी सरकार में उन्होंने जो है साथ आ गए। अब उनके साथ गलत हुआ तो फिर से विरोध शुरू कर दिया, इस्तीफा भी दे दिए। तो पलटू राम हो गया ना। मनीष कश्यप का फोन आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, मनीष कश्यप का भाई साहब को फोन भी आ रहा है और बिन पेंदी का लोटा भी बताया जा रहा है। अब कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। मनीष कश्यप का नाम जानते हैं? जी बिल्कुल सुने हुए हैं, हम भी सुने थे। अच्छा, सुने थे? जी बिल्कुल, बताइए। पहले बीजेपी में थे, अब बीजेपी से इस्तीफा देकर जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा खबर चल रहा है। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो उनकी पर्सनल चीज़ है मैडम, हम उस पर कुछ टिप्पणी टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं। लेकिन हम भी नाम सुने हुए हैं। अब देखे हैं जो कुछ मामला हुआ था, वो बीजेपी में ज्वाइन किए थे, लेकिन सुने सरकार तो अभी बीजेपी एनडीए की है। अब पीएमसीएच में डॉक्टर लोग पीटे, सरकार उनकी सरकार, जब मान लीजिए जिनकी सरकार हो, इतने बड़े आदमी हो, उस पोस्ट पे हो, अब उनको पीएमसीएच में डॉक्टर लोग पीट दे तो उनकी क्या इज्जत रह जाती है। तो वही है, तो बेचारा इधर उधर भटक रहे हैं और कोई तो बात है नहीं, बस भटकना चालू है। कभी जनसुराज जाएंगे, कभी कांग्रेस जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, मतलब चलता रहता है उनका। उनके पास कोई राजनीति विचारधारा नहीं है मैडम। विचारधारे वाले आदमी थोड़े मनीष कश्यप जी। हम ज्यादा उस पर क्या बोले, कुछ बोलने में हम उस पर, अब उसका पर्सनल राय है, कोई वजूद नहीं है बिहार में। नहीं भी पार्टी कोई ज्वाइन करेंगे, फिर भी उनका मत है कि इस बार हम निर्दलीय फिर से चुनाव लड़े। वो पिछला बार भी लड़े थे, बिहार की जनता है। अगर वो जनता उनको पसंद करेगी तो अब चुनाव युद्ध के पसंद नहीं है क्या मनीष कश्यप? अब क्या है, नहीं वो तो क्षेत्र वाली जनता तय करेगी ना। हम आप कौन होते हैं तय करने वाले? वो चुनाव लड़े हैं, कॉन्टेस्ट करें, इलेक्शन में भाग ले, अब जनता वोट करेगी। अगर वो तो पता चल जाएगा, अगर जीतेंगे तो युद्ध का पसंद है, नहीं जीतेंगे तो नहीं है पसंद। चलिए, जीतेंगे तो युद्ध का पसंद है, नहीं क्या कहना चाहिएगा? मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन कर, उनका कोई अनुभव नहीं है राजनीति के लिए। वो तो मतलब बिना पेंदी का लोटा है, बिना पेंदी का लोटा है। अच्छा, कभी इधर कभी उधर, कभी मतलब बीजेपी के पिछलग्गू हैं वो लोग। बीजेपी से अब तो कोई ताल्लुकात भी नहीं, ताल्लुकाल उनका ढोंग है। वो अच्छा, ढोंग है, सिर्फ बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हैं, बने रहेंगे भी। कैसे? चूँकि इस तरह से देखा जाए तो चूँकि मनीष कश्यप का कोई वजूद नहीं है, और ख़ास करके उनका यह स्थिति देखा जाए कि बीजेपी का आप देखिए ना 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने क्या बोले और क्या किए, और अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो लोग थोड़ा अलग देख रहे हैं। चलिए, मनीष कश्यप की कोई वजूद नहीं है क्योंकि वो लगातार पार्टी जिस तरीके से छोड़ रहे हैं, कभी वो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, तो वही वो जो इंसान सरकार के खिलाफ जाते थे वही सरकार में जाके गठबंधन कर, यानी कि मिल जाते हैं, पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इससे यूथ खास करके काफ़ी नाराज़ है, आक्रोश में है और उनका वजूद नहीं बताया जा रहा। ऐसा हम नहीं, ऐसे बिहार के लोगों का, कुछ यूथों का कहना है। मनीष कश्यप को जानते हैं? जी, मनीष कश्यप को जानते हैं। मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ अब जनसुराज में जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, उनको राजनीति के मामले में तो उतना हम बेहतरीन से नहीं बता सकते हैं, लेकिन बट इतना बता सकते हैं कि मनीष कश्यप जो है वो गरीबों के लेके अच्छे आवाज़ उठाते हैं, और जब जब वो अच्छा काम करने की कोशिश किए हैं, कोई नेता थर्ड पार्टी हो या पब्लिक कहीं ना कहीं उसको दबा दिया जाता है। ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे पीएमसी में वो अच्छा काम के लिए गए थे, लेकिन उनको लोग मारपीट किया। इससे ज़्यादा उनको राजनीति दुनिया में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। इतना बता सकते कि मनीष कश्यप अच्छा काम जब भी करना चाहते हैं उनको कोई ना कोई दबा दिया जाता है। दबाने के पीछे क्या वजह हो सकता है? थर्ड पार्टी नेतागिरी है, लोग चाहता है कि उसके साइड में है, लेकिन मनीष से कोई कैसा कुछ कोई बात नहीं है। पवन सिंह से भी मुलाकात किए हैं, पवन सिंह से मुलाकात किए हैं मनीष कश्यप। अब वो देखिए, उतना बेहतरीन से नहीं बता सकते हैं, जितना मेरे को ध्यान है उतना बता सकता हूँ। अब बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री क्या है उससे तो हमको नफरत है। क्या आप बोलना चाहेंगे? मनीष कश्यप पवन सिंह से मुलाकात करते हैं। अब चर्चा ये चल रहा है राजनीति में कि मनीष कश्यप बहुत जल्द जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जनसुराज में ज्वाइन करेंगे। बीजेपी ज्वाइन किए तो पीएमसीएच में पिटाया तो नहीं गया कोई संपर्क करने उनसे, हाँ, इसीलिए जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या यूथ उसके साथ है? हाँ, चाहता है यूथ की वो जनसुराज पार्टी ज्वाइन करे? हाँ, चाहते हैं ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि वो बिहार पूरा बदलने वाले हैं जनसुराज। अच्छा जी। तो वही मनीष कश्यप जो बिहार सरकार पे हमेशा सवाल उठाते थे, सच को दिखाने का काम करते हैं, वही मनीष कश्यप जाके बीजेपी में हम शामिल हो जाते हैं जिसकी सरकार है अभी।
डबल इंजन की सरकार है, और फिर उसके बाद जब उनसे कोई मुलाकात नहीं करता है, पीएमसीएच घटना के बाद इस्तीफा देते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी जाते हैं। क्या लगता है इस तरीके से राजनीति में वो अच्छा कर पाएंगे? अब अच्छा कर पाएंगे, अब जन स्वराज में जुड़ेंगे तब। बीजेपी में ज्वाइन किया मतलब अच्छा करने के लिए, तो कोई समर्थक नहीं किया, उनको चलते जा रहे हैं जन स्वराज में। चलिए, अच्छा करेंगे। पहले अच्छा नहीं था, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था तो, लेकिन कुछ यूथ नाराज भी हैं मनीष कश्यप को लेकर, लेकिन कुछ सपोर्ट में भी उनके खड़े हैं कि जन स्वराज पार्टी के तरफ से लगातार प्रशांत किशोर बिहार बदलने की जो दावे कर रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, शिक्षा व्यवस्था रोक देंगे, स्वास्थ्य स्थिति बदल देंगे, तमाम बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। मनीष कश्यप की चर्चा काफी तेज हो गई है आज से। मनीष कश्यप जैसे पवन सिंह से मुलाकात किए हैं, दोनों की चर्चाएं तेज हो गई है कि बहुत जल्द पवन सिंह और मनीष कश्यप समझौता जारी किया जा रहा है कि मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करेंगे। अब देखना यह होता है कि क्या ये कहीं हवा तो नहीं है या फिर रियलिटी है। अब तो ज्वाइन करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या वाकई प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल हुए मनीष कश्यप या नहीं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे आप लोग, देख रहे थे जनसंपर्क बिहार। धन्यवाद।